फेसबुक लाइव स्टार्टेड गुरु आचार्य जी, स्टार्ट कर सकते। येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। जैसे हमने अभी देखा था, पहले वाक्य की रचना देखी थी, उसके अनुसार वाक्य बनाने के लिए बताया था आपको कर्तरी वाक्य रचना, कर्मणी वाक्य रचना। उसमें भी आपको थोड़े प्रश्न थे और थोड़े वाक्य आए भी थे, तो उसका आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए। कम से कम वर्ग के बाद 1-2 घंटा आप अभ्यास करेंगे तो आपको आसानी से उसका प्रवेश होगा, तो हम आगे ले सकते हैं। जब तक ये वाक्य बनाकर आप नहीं देते हैं तब तक आप आगे का कुछ ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो वर्तमान काल हमने समझ लिया एक बार, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छत गच्छामि गच्छावः गच्छामः, ये समझ लिया हमने आसानी से। भूतकाल भी समझ लिया, गतवान पठितवान श्रुतवान उक्तवान ये सभी के। उसके बाद भविष्य काल भी समझ लिया, गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति की तरह। पठितुम गंतुम श्रोतुम वक्तुम ये सभी भी समझ लिया हमने, करने के लिए, जाने के लिए, बोलने के लिए। गत्वा पठित्वा उक्त्वा बोलकर खाकर पीकर ये सब भी हमने समझ लिया। अब केवल जो रहा है वो कर्तरी कर्मणि वाक्य रचना के बारे में हमारा थोड़ा अभ्यास बाकी है। उसके बारे में हम बात करते थे कि कर्ता को कर्तरी वाक्य रचना में प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति, क्रियापद कैसे चलता है तो वो कर्ता के अनुसार चलता है। कर्मणि वाक्य रचना में हमने पहले बताया कर्ता जो प्रथमा में था वो तृतीया में चला जाता है, कर्म द्वितीया में था तो प्रथमा में आ जाता है। सामने बताया, क्योंकि हमेशा प्रधानता जिसकी रहेगी उसकी प्रथम क्रमांक प्रथमा विभक्ति रहेगी। कर्तरी वाक्य रचना में कर्ता की प्रधानता तो प्रथमा को प्रथमा विभक्ति, और कर्म वर्णी वाक्य रचना में कर्म की प्रधानता तो कर्म को प्रथमा विभक्ति। आप आसानी से याद रख सकते हैं, तो ये आप याद रखें। कर क्रियापद की बात थोड़ी वो होगी, आपको पहले थोड़ा कठिन होगा, लेकिन बाद में आपको आसानी से हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा कि क्रियापद को कैसे याद करना है। गच्छति गच्छत गच्छन्ति वाले क्रियापद भी हमने देखे थे, फिर गम्यते गम्यते गम्यन्ते वाले भी देखे हमने। तो इस तरह से आप उसका याद कर सकते हैं। पठ्यते गम्यते श्रूयते ये सभी कर्मणि वाक्य रचना में आएंगे। तो इस तरह से आप याद करिए उसको अच्छी तरह से, और ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाइए उसका, तो आपको अभ्यास होगा। और अभ्यास आपको जितना ज्यादा होगा उतना आप आसानी से उसको बोल सकते हैं, व्यवहार में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप कोई संहिता ग्रंथ या और कोई ग्रंथ को आप पढ़ते हैं तो आपको आसानी से पता चलेगा कि ये क्रियापद, ये कर्मणि वाक्य रचना है या कर्तरी वाक्य रचना है। ज्यादातर ग्रंथों में जो आता है वो कर्मणि वाक्य रचना का प्रयोग ज्यादा होता है। इसके लिए कर्मणि वाक्य रचना जानना बहुत जरूरी होता है। गतम श्रुतम पठितम उक्तम किसने किया ये उसमें नहीं आता है। वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है, ऐसा है, ऐसा होता है, एवं भवति, एवं 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 करके इस तरह से किया जाता है, इस तरह से बोला जाता है, जाया जाता है। ऐसे वाक्य रचना हमको मिलती है, कर्मणि वाक्य रचना बहुत सारे ग्रंथों में। तो इस तरह से आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं, तो ये आपको समझने में आसानी होगी कभी भी। और ये भी आप समझ पाएंगे कि क्रियापद यहाँ पर कर्ता के अनुसार चला है, गच्छति गच्छत गच्छन्ति जैसा, तो कर्तरी के क्रियापद क्रिया उसकी रचना है, और कर्म के अनुसार चला है तो कर्मणि वाक्य रचना है। आगे हमने अव्यय का भी देखा था जो कभी भी बदलता नहीं है, जैसे यथा तथा यदा तदा, श्वः परश्व अद्य, श्वः परश्व अद्य, श्वः अर्थात कल, परश्व अर्थात परसों, ह्यः अर्थात गत वाला जो कल है उसको ह्यः कहते हैं। परह्यः अर्थात उसके पहले का जो है परसों, मतलब गया हुआ परसों, तो परह्यः कहते हैं। तो ये अभी हमने देखा था, ये सारे अव्ययी होते, ये कभी भी बदलते नहीं है। उसको हमको कंठस्थ करना होता है, याद रखना पड़ता है। ऊपर को ऊंचे ही, नीचे को नीचे ही,
चारे ओर से तो परितः, सर्वत्र अर्थात सब जगह पर, अत्र तत्र, कुत्र अर्थात कहाँ पर, कदा अर्थात कब, तो ये सभी हमको याद करने हैं। इसका भी मैंने बताया था, उसका एक मैं लिस्ट दे दूं आपको ताकि वो आपको याद करने में आसानी रहे। तो ये हम ज्यादा से ज्यादा जितना हम उसका अभ्यास करते जाएंगे उतना हमको आसान रहेगा कि हम आसानी से उसको याद कर पाए। नियमित रूप से उसको कम से कम सुने। जो लोगों ने पहले के वीडियो नहीं सुने हैं वो पहले एक वीडियो सुन ले, तो आपको संस्कृत बहुत आसानी से आ जाएगा। और आगे हम जब भी अभी हम आगे भी सीखेंगे तो आपको वो भी जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा। पहला आप सीख लीजिए, पूर्व से वीडियो आप सुन लीजिए सभी, और उसके बाद आप नया अभ्यास करने का प्रयत्न करिए तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये श्लोक का क्या अर्थ है। बाद में हम संधि के रूप सिखाने वाले हैं, संधि कैसे होती है। दो वाक्य या दो शब्द मिलते हैं तो उसके संधि कैसे की होती है, और उसको संधि को हमको जब जब अलग करना होता है तब हम उसको किस तरह से उसका विभक्ति को जान सकते हैं और उसको अलग कर सकते हैं कि हाँ ये शब्द है और ये शब्द से ये शब्द दोनों मिलकर ये बना है। तो उसके लिए संधि का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद का हमारा संधि का ही विषय है। तो हम जब ये इसमें सक्षम हो जाएंगे थोड़े वाक्य बनाने में, हम समझने लगेंगे कि कर्तरी वाक्य रचना क्या है, कर्मणि वाक्य रचना क्या है, तो हम आसानी से वाक्य को बना पाएंगे। जैसे अहम ग्रामम गच्छामि, तो मैंने पहले बहुत बार बता दिया कि मया ग्रामः गम्यते, मया पुस्तकम पठ्यते, मया गीतम श्रूयते। इस तरह से आप भी अनेक वाक्य बनाते जाइए। तो अभी आपका क्रम है, मैं आज कम बोलकर ज्यादा से ज्यादा आप वाक्य बनाकर मुझे दे तो मुझे पता चले कि आपने कितना ग्रहण किया है और कहाँ आपके प्रश्न है, कहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है। तो मैं प्रयत्न करके और आसान तरीके से या फिर और स्पष्ट रूप से आपको मैं समझा सकता हूँ कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा टॉपिक संस्कृत में देखिए बहुत आसानी है, केवल हमको समझने की ही जरूरत है। तो आप जितने जल्दी हो सके वाक्य बनाकर दीजिए अभी ही, तो मैं समझ पाऊंगा कि आपको कहाँ पर तकलीफ हो रही है, कर्तरी वाक्य रचना में, कर्मणि वाक्य रचना में। ऐसे वाक्य बनाइए जो हम लोग बोलते हैं, जैसे देवः राक्षसान् मारयति, ये वाक्य सही है। अब इसका कर्मणि वाक्य क्या होगा ये भी आप सोचिए। यहाँ पर बहुत अच्छा आपने वाक्य बनाया, ये इसको कहते हैं निजंत। आपने प्रयोग किया है वो निजंत का किया है, प्रेरणार्थक वाक्य है ये। देखिए, देवः राक्षसान् मारयति, बराबर। तो कोई कोई चीजें ऐसी होती है जो हम करवाते हैं, बराबर है, प्रेरणा हमारी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक वाक्य का, जैसे देव राक्षस को मारते हैं तो देवाः राक्षसान् मारयति होगा। और यदि ऐसा कहेंगे हम कि देव राक्षस को मरवाते हैं, आप समझ गए ना, तो भी यही वाक्य होगा। ये दोनों का संस्कृत एक होगा, देव राक्षस को मारते हैं या देव राक्षस को मरवाते, समझ गए ना। तो दोनों का संस्कृत एक ही होगा, बस हमको उसका रेफरेंस देखना पड़ेगा कि हाँ ये रेफरेंस है उसका। तो ये आप याद रखेंगे, सभी में ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं इंग्लिश में जहाँ गेट का उपयोग होता है, तो इस तरह से यहाँ पर प्रेरणार्थक निजंत कहते हैं इसको, कि दूसरों के द्वारा जब कार्य करवाया जाता है तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं कारयति, पाठयति। जैसे कारयति तो मैं करता हूं तो अहम करोमि, लेकिन मैं करवाता हूं काम तो अहम कारयामि, बराबर। मैं सुनाता हूं, अब मैं सुनवाता हूं या मैं सुनाता हूं, तो ये दोनों का वाक्य एक ही होगा संस्कृत में, श्रावयामि, बराबर। मैं पढ़ाता हूं और मैं पढ़वाता हूं, मैं किसी के द्वारा पढ़वाता हूं बच्चों को, कोई आचार्य मैंने शिक्षक रखे हैं और उसके द्वारा मैं पढ़वाता हूं, बराबर है। तो उसका संस्कृत में भी पाठयामी, मैं पढ़ाता हूं, इसी तरह से होगा। तो
ये कभी कभी ऐसा होगा, आपको जो रेफरेंस समझना पड़ेगा, तो इस तरह से आप उसको बना सकते हैं। केवल उसके लिए स्पष्टार्थ हम कह सकते, त्वं द्वारा हम पाठयामि, तेन द्वारा हम पाठयामि, तो इस तरह से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। आपने अच्छा बताया, मारयामि, देवाः राक्षसान् मारयति, मारयति अर्थात मारता है, ऐसा भी होगा, और मरवाता है तो भी मारयति होगा, लेकिन यहाँ पर अर्थ है मारता है, बराबर है। फिर श्रावयामि, सुनाता हूँ, बराबर है। पाठयामि, पढ़ाता हूँ। कारयामि, करवाता हूँ, बराबर। लेखयामि, लिखवाता हूँ। आप समझ गए ना, ये दूसरों के द्वारा जब जब हम कोई काम करवाते हैं तो इस तरह के प्रयोग होंगे, कारयामि, पाठयामि, वादयामि, श्रावयामि, बराबर है। इसमें हो सकता है मैं दूसरों के द्वारा करवाता हूँ, या मेरे द्वारा कुछ करता हूँ, तो इस तरह के प्रयोग होंगे। जैसे पाठयामि, पठ धातु ही ऐसा है जो मैं करता हूँ, तो उसको कहते हैं पाठयामि, बराबर। और कोई पढ़ता है तो पठती, लेकिन वो पढ़वाता है औरों के द्वारा, तो पढ़ाता है तो पाठयति। समझ गए आप? पठति पाठयति, करोति कारयति, शृणोति श्रावयति, बराबर। वदति वादयति, लिखति लेखयति। समझ गए आप? तो छात्रैः लेखान लिखतः, ये छात्रो लेखान लिखतः, ठीक वाक्य है। छात्रो लेखान लिखतः, छात्रो लिखतः द्विवचन है, लेखान बहुत लेखों को लिखते हैं, ठीक है ये वाक्य। शिशु नदीम पश्यति, पश्यति इसमें देखिए देखता है, शिशु नदी को देखता है, बराबर है। और दिखवाता है तो दर्शयति, ऐसा होगा। दर्शक, उस जो दिखाता है उसको हम दर्शक कहते हैं। हमारे यहाँ दो वाक्य ऐसे है, दो मतभेद है। एक ईश्वर को सर्जक मानता है, सृष्टिम सर्जयति, अर्थात सृष्टि का सर्जन करता है। और एक ऐसा होता है कि जो अपने ज्ञान से सृष्टि को दिखाता है, तो दर्शयति, दर्शक कहते हैं। सृष्टि के सर्जक है ईश्वर या दर्शक है? तो कोई विचारधारा ऐसा मानती है कि वो दर्शक है, सर्जक नहीं है। और कोई ऐसा मानते हैं कि नहीं वो सर्जक है, और कोई ऐसा मानते हैं दर्शक और सर्जक दोनों। तो समझ गया आप? हाँ ठीक है। तो ये अभी हमने देखा कि दर्शयति अर्थात दिखाता है, बराबर है। पाठयति, श्रावयति, दर्शयति, बराबर। पश्यति अर्थात देखता है। समझ गए आप? और आप वाक्य बना कर दीजिए जी। वाक्य बना कर दीजिए, हम संस्कृतम पाठयामि, अहम नहीं, अहम संस्कृतम पाठयामि, ठीक है। ये अहम संस्कृतम पाठयामि, मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, तो अहम संस्कृतम पठामि जी। और आप जितनी जल्दी देंगे उतने वाक्य आप समझ पाएंगे, और उतने अहम रोटिकाम खादामि, मया रोटिका खाद्यते, ठीक है ये वाक्य। खादयते नहीं, आधा लिखना है, दोनों को मिलाकर खाद्यते ऐसा लिखना है आपको। खाद्यते, ठीक है। आगे आप अपनी रीत से बनाते जाइए। कह स खाद, केन ग्रंथः पठ्यते, हाँ, के किसके द्वारा ग्रंथ को पढ़ा जाता है, केन ग्रंथः पठ्यते। यही आप यदि ऐसा कहेंगे कि कह ग्रंथम पठति, कर्तरी वाक्य रचना में, ठीक है। अहम देवालयम गच्छामि, मया देवालयः गम्यते, अहम देवालयम गच्छामि, मया देवालयः गम्यते। समझ गए आप? आगे आप बताते जाइए, आप वाक्य बनाते जाइए, तो आसानी रहेगी आपको समझने में जी। हम्म हाँ, वाक्य यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, तो आप थोड़ा बता दीजिए कि कहाँ से दिखते हैं जी। हम्म तू का इस्तेमाल कब करते हैं जी? तू का इस्तेमाल कब करते हैं, अर्थात मैं समझा नहीं आपकी बात। नहीं है यहाँ पर। मया संस्कृतम पठ्यते, इस तरह से तू का इस्तेमाल जब करते मध्यम पुरुष में हो, तब तुम मतलब त्वम का उपयोग करते हम, ठीक है। तुम का उपयोग मतलब मैं समझा नहीं अभी भी, संस्कृत में आप क्या कहना चाहते हैं?
लेकिन तुम का उपयोग हम करते हैं त्वम, त्वम का उपयोग। हाँ, त्वम का उपयोग मध्यम पुरुष में आपको पता है, मैं बोलता हूँ, मैं छोटे लड़के को यदि बोलता हूँ त्वम गच्छ, त्वम आगच्छ, तो मैं त्वम कहूंगा। लेकिन जब मुझे मान देना है किसी को, जैसे मैं हिंदी में बोलता हूँ ना आप, तो मान देना है तो उसको मैं मान न देना है तो मैं क्या बताऊंगा, भगवान। मानवाचक के लिए भगवान आता है, और जब कोई हमारे से छोटा हो तो त्वम आता है। तो त्वम गच्छसि अर्थात तू जाता है। और उसका कर्मणि होगा त्वया गम्यते, त्वया गम्यते, यहाँ कर्म नहीं है, इसके लिए त्वया। मया भोजनम खाद्यते, मैंने पहले बताया भोजनम क्रियते अच्छा रहेगा, भोजन खाते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि भोजन से आ गया आप भोजन, तो अब करोति ही आएगा, क्रियते, भोजनम क्रियते। अहम भोजनम करोमि, सह भोजनम करोति, तेन भोजनम क्रियते, मया भोजनम क्रियते। मया पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, ये सब वर्तमान काल के रूप है। भूतकाल और भविष्य काल के लिए क्या प्रयोग करें? ठीक है, मैं वही बताने वाला था अगले बार आपको। भूतकाल के लिए देखिए एकदम आसान है उसका, बालकः श्लोकान लिखति, ये वाक्य सही है आपका। बालकैहि श्लोकः लिख्यते, ये कर्मणि होगा। त्वम फलम खादसि किम, आप फल को, त्वया फलम खाद्यते किम, वाह, ये ठीक वाक्य है, सही वाक्य है ये। वयम वित्तकोशम गच्छामः, अस्माभिः वित्तकोशः गम्यते, गम्यते में म पूरा नहीं है, आधा म है, गम्यते, गमयते नहीं है, गम्यते। ठीक है, ये वाक्य भी आपका सही है। अच्छा, भूतकाल में क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं वो मैं अभी बताता हूँ। देखिए आसान है एकदम, आप याद रखें, आपने प्रश्न अच्छा पूछा है। भूतकाल में हम क्या प्रयोग करेंगे, जैसे कृतम, ये शब्द बन जाएगा। देखिए ये धातु की रीते नहीं चलेगा, वो एक शब्द बन जाएगा, धातु से बना हुआ शब्द। तो धातु से बना हुआ शब्द, ये इस तरह के शब्द बनेंगे। किस तरह से बनेंगे? कृतम, ज्ञानम की तरह सब शब्द बन जाएंगे, आपको आसान रहेगा एकदम सीखने के लिए। इसके लिए मैं युक्ति बताता हूँ, इसके लिए मैं वहां पर एक बताता हूँ। कृतम, गतम, उक्तम, श्रुतम, बराबर है, ये आप पूरा याद कर लीजिए। गतम, श्रुतम, पठितम, उक्तम, लिखितम, बराबर है। अब इस तरह से जितने भी वाक्य है वो ज्ञानम की तरह चलेंगे। जैसे गतम गते गतानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, पठितम पठिते पठितानि, श्रुतम श्रुते श्रुतानि, उक्तम उक्ते उक्तानि, लिखितम लिखिते लिखितानि, पठितम पठिते पठितानि, ये ज्ञानम की तरह चलेगा। अब ऐसे ही शब्द पुल्लिंग बनेगा, पठितः गतः श्रुतः, वो राम की तरह चलेगा। पठितः पठिते पठिताः, गतः गते गताः, श्रुतः श्रुते श्रुताः, ये इसी तरह से स्त्रीलिंग में चलेगा। कैसे? रमा रमे रमाः, गता गते गताः, श्रुता श्रुते श्रुताः, पठिता पठिते पठिताः, उक्ता उक्ते उक्ताः, बराबर। आपको याद रहेगा या तीनों वाक्य? अब आप कोई भी धातु का रूप लीजिए। अब देखिए मैं ऐसा बोलूंगा जब भूतकाल में कि अहम ग्रामम गतवान, अहम ग्रामम गतवान, ठीक है। अब आपको लगेगा अहम का क्या हुआ? मया, मया ग्रामम, ग्रामः, मया ग्रामः। अब भूतकाल है यहाँ पर गतवान, तो मया ग्रामः गतः, बराबर है। अब मैं दूसरा बोलूंगा, मैं नगर में गया, अहम नगरम गतवान, बराबर। इसका कर्मणि करिए, मया नगरम, देखिए नगरम नपुंसकलिंग शब्द है, इसके लिए मैंने लिया। ग्रामः पुल्लिंग था, नगरम नपुंसकलिंग है। मया नगरम गतम, वहां होगा मया ग्रामः गतः, मया नगरम गतम। देखिए कर्म के अनुसार चलता है, तो ग्रामः गतः, नगरम गतम। मैं बहुत सारे नगरों में गया, मया नगराणि गतानि। अब मैं कहूंगा मैंने एक गीत सुना, सुना हुआ भूतकाल में, अहम एकम गीतम श्रुतवान, मैंने एक गीत को सुना, अहम एकम गीतम श्रुतवान। कर्मणि वाक्य रचना में क्या कहेंगे? अहम मया गीतम, गीतम नपुंसकलिंग है, नहीं तो गीत हो जाता, गीतम का गीतम रखेंगे, मया गीतम। अब क्या कहा है? सुना, भूतकाल हो गया, श्रुतवान, तो गीतम श्रुतम,
मया गीतम श्रुतम, मया एकम गीतम श्रुतम। अब मैं कहूंगा मैंने बहुत सारे गीतों को सुना, हाँ, तो क्या होगा? हाँ, सीता पत्रिका पठती, सीता नहीं लिखे भैया, एक वचन है, सीता पत्रिकाम पठती। कर्मणि वाक्य रचना में सीतया पत्रिका पठ्यते। हाँ, यहाँ पर फिर से हम ध्यान दें, उसमें क्या हुआ? मया गीतानि, मैं बहुत सारे गीतों को सुना, अहम गीतानि श्रुतवान। अब यहाँ पर देखिए इसका कर्मणि, मया मया गीतानि श्रुतानि, देखिए गीतानि श्रुतानि, वाक्यानि पठितानि, ग्रामाणि नगराणि गतानि, चित्राणि दृष्टानि, एकम चित्रम दृष्टम। मैं एक चित्र को देखा, मैंने एक चित्र को देखा, अहम एकम चित्रम दृष्टवान। कर्मणि वाक्य करिए, मया एकम चित्रम दृष्टम, मैंने बहुत सारे चित्रों को देखा, अहम बहूनि चित्राणि दृष्टवान। कर्मणि वाक्य रचना, मया बहूनि चित्राणि दृष्टानि, मया गीता श्रुता, मया गीता पठिता, मया गीता पठिता, मया पुस्तकम पठितम। समझ गए आप आसानी से? तो इस तरह से आप भूतकाल बना सकते हैं, भूतकाल के वाक्य। तो आप फिर से अभी आप लिखकर भेजिए कि बहुत सारे वाक्य, आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य लिखकर भेजिए ताकि आसानी रहेगी हमको संस्कृत करने में। जी। हम्म हम्म। तो एक 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 व्यक्ति उसको करते जाएगा। तो हम्म हम्म हम्म। हाँ, हे अहम पाठम पठितवान, तो मया पाठः पठितः, पठितः पाठः, पाठ पुल्लिंग है भैया, एक वचन है, आपको याद रखना है, एक वचन है, पहले वचन क्या है और लिंग क्या है। पाठ शब्द पुल्लिंग में है और एक वचन में है, तो पाठः पठितः, पठितानि नहीं आएगा। बहुवचन हो और नपुंसकलिंग है तब पठितानि। जैसे आप कहोगे कि मैंने पुस्तकों को पढ़ा, तो मया पुस्तकानि पठितानि, तो लेकिन उसका कर्तरी क्या होगा? अहम पुस्तकानि पठितवान। बालकेन पठ्यते, ये ठीक है। मया पाठम पठितम, मया पाठः पठितः, पुल्लिंग है शब्द, पाठ शब्द। जी, आगे आप करते जाइए। अहम क्रीडामि, वाक्यम मया क्रीड्यते, वयम क्रीडामः, अस्माभिः क्रीड्यते। ठीक है। इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य बना सकते हैं आसानी से। हम्म हम्म। बालकः पुस्तकं पठति, बालकेन पुस्तकं पठ्यते। पुस्तकम शब्द नपुंसकलिंग है, इसके लिए पुस्तकम ही होगा, पुस्तकः नहीं होगा। जी। मोहनः पुस्तकं पठति, मोहनेन पुस्तकं पठ्यते। जी। रामः वनं गतवान, रामेण वनं गतम्। रामेण वनं गतम्। भवान् पुस्तकं पठितुं गच्छति, भवता पुस्तकं पठितुं गम्यते। अस्माभिः, अस्माभिः ठीक से लिखिए, अस्माभिः भुक्त्ये, नहीं ये वाक्य ठीक नहीं है। अस्माभिः क्या कहना चाहते हैं, आप हिंदी में लिखेंगे तो आसान रहेगा। गीता रामेण अश्रूयत, गीता रामेण। अभी हम देखिए केवल हम कर्मणि वाक्य रचना करेंगे, तो उसमें गीता रामेण गीता श्रुता, अश्रूयत नहीं आएगा भैया, क्योंकि यहाँ पर आपने रामेण कर्तरी कर्ता लिखा है, तो रामेण कर्मणि वाक्य रचना है, रामेण गीता श्रुता। गीता रामेण मया उद्यानेन गम्यते, नहीं, मया उद्यानः गम्यते, उद्यानेन नहीं आएगा, वहां पर प्रथमा कर्ता को, ओ कर्म को प्रथमा आएगी। उद्यान कर्म है तो मया,
क्या आएगा? मया उद्यानः गम्यते। जी, अहम जलम पीबितवती नहीं आएगी, अहम पीतवती, अहम जलम पीतवती, मया जलम पीयते। हम्म हम्म। अहम गृहम गतवान, मया गृहम गम्यम नहीं, मया गृहम गतम। देखिए, आप इस तरह से याद रखिए, श्रुतम, गतम, पठितम, उक्तम, भुक्तम, कृतम, श्रुतम, शयितम। समझ गए आप? अब तम 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 आना चाहिए, कृतम, उक्तम, श्रुतम, पठितम, लिखितम। हम्म, क्या आगे जितना भी, दृष्टम। हम्म, तो इस तरह से तम 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 वाले प्रयोग वो शब्द ही बन जाते, मैंने पहले बताया, आसान है एकदम। और वो एक वचन में है तो एक वचन रखिए, नहीं तो ज्ञानम की तरह उसको चला दीजिए, जैसे कृतम, कृते, कृतानि, ये हो गया श्रुतम, श्रुते, श्रुतानि। जैसे कृतम है तो जैसे मया कार्यम कृतम, बहुत कार्य किया, मया कार्याणि कृतानि, मया गीतानि श्रुतानि, मया पुस्तकानि पठितानि। समझ गए ना आप? तो इस तरह से ठीक ठीक समान रूप में आएगा, गीतानि श्रुतानि। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, बालकैः विद्यालयः गम्यते। हाँ देखिए, यहाँ पर एक वचन ही आएगा, विद्यालयः गम्यते। हम्म हम्म। गमयते नहीं आएगा, जोड़ दीजिए उसको, गम्यते। अहम गीतम श्रुतम नहीं, अहम गीतम श्रुतवान। कर्तरी वाक्य रचना है, अब उसका कर्मणि करिए, मया गीतम श्रुतम। अहम गीतम श्रुतम नहीं, मया गीतम श्रुतम। दृष्टा, हनुमान जी क्या कहते हैं रामायण में? दृष्टा सीता मया राम। देखिए वाक्य याद रखिए आप, राम जी ने हनुमान जी को वहां पर भेजा सीता की खबर लेने के लिए, बराबर। तो क्या हुआ पता है आपको? सभी आए, हनुमान जी भी खबर लेकर आए। तो हनुमान जी ने वाक्य प्रयोग कैसा किया कि दृष्टा सीता मया राम। वो खबर लेकर आए, उन्होंने बताया कि दृष्टा सीता मया राम। राम ने पूछा कि ये वाक्य को आप इस तरह से भी कह सकते थे, सीता दृष्टा मया राम, सीता दृष्टा मया राम, तो आपने दृष्टा सीता ऐसा क्यों कहा? जनरली तो यही ठीक रहता है, क्योंकि हम जनरली ऐसा बताते हैं, सीता दृष्टा मया राम ऐसा, या तो मया सीता दृष्टा, बराबर ऐसा ही हम कहेंगे। लेकिन हनुमान जी ने क्या बताया? दृष्टा सीता मया राम। तो ऐसा क्यों बताया? तो उन्होंने जवाब दिया कि आपको इतनी बेसब्री से आपको इंतजार था कि क्या हुआ, अब मैं ये बताता कि सीता, तो आपको उस समय शंका आ जाती कि सीता है तो दृष्टा या नहीं दृष्टा। ये विकल्प आते आपके मन में कि सीता की बात तो ठीक है, सीता, लेकिन दृष्टा व न दृष्टा, तो ये शंका आ सकती थी। मैंने ऐसा बताया होता कि मैं या सीता, तो आपको दो शब्दों तक इंतजार करना पड़ता कि दृष्टा या न दृष्टा। तो आपकी जिज्ञासा तो इतनी ही थी कि देखी कि नहीं देखी। तो इसके लिए मैंने पहला ही शब्द बताया, दृष्टा सीता मयारा। इसके लिए उनको पदवी मिली थी बुद्धिमताम वरिष्ठम, कि वो बहुत ही बड़े मनोविज्ञान के जानकार थे कि क्या वाक्य, क्या सामने वाले की जिज्ञासा है। तो वो राम की जिज्ञासा ऐसी थी कि दृष्टा नवा, सीता दृष्टा नवा, ये जिज्ञासा थी। तो उन्होंने जवाब दिया दृष्टा सीता मया राम। तो दृष्टा कह दिया तो राम को लगा कि तसल्ली, क्योंकि किसकी बात कर रहे थे वो तो पहले से पता ही था। तो दृष्टा सीता, और स्त्रीलिंग में प्रयोग किया, देखिए दृष्टा अर्थात देखी, तो और तो किसी की बात चल नहीं रही थी। तो दृष्टा इसलिए पहले बताया क्योंकि अब उनको राह न देखनी पड़े कि आगे शब्द क्या कहेंगे। तो दृष्टा से उनको तसल्ली हो गई कि हाँ दृष्टा, फिर तो क्या है कि क्या हो तो पता था। तो दृष्टा सीता मया राम, तो ये एक अच्छा हो गया। अब मया भगवत गीता पठितम, देखिए आपने एक गलती कर दी यहाँ पर। मया भगवत गीता क्या आएगा? पठितम आएगा, पठितः आएगा, या पठिता आएगा? विचार करिए आप, तीनों लिंग आपके सामने है, बराबर। यहाँ देखिए आप, कर्म है भगवत गीता, तो भगवत गीता स्त्रीलिंग में है, तो आएगा पठिता।
मया भगवत गीता पठिता। इसी जगह पर आप ऐसा कहते मया पुस्तकम, तो आप लिखते पठितम। इसी जगह पर आप लिखते मया ग्रंथः, तो आप लिखते पठितः। मया ग्रंथः पठितः, मया पुस्तकम पठितम, मया भगवत गीता पठिता। अब यह दोनों बालक घर जा रहे हैं, तो बालकः गृहं गच्छति, नहीं यहाँ पर गलत हो गया। तो बालकौ, दो बालक जा रहे हैं, आप पहले कह रहे तो लिखा, तो क्या, तो बालकौ। वे दो बालक, तो बालक दो वचन द्विवचन में आएगा। देखिए, तो दो बालको अर्थात तो बालको गृहं गच्छतः, समझ गए आप? तो बालको गृहं गच्छतः। सह बालको गृहं गच्छति, समझ गए? तो ये भी गलत है, सह बालको नहीं, तो बालको गृहं गच्छतः। गच्छति नहीं आएगा भैया, एक होता है तो गच्छति होता है, दो है तो गच्छतः, समझ गए? अहम पाठम श्रुतवान, मया पाठः श्रुतः, ये वाक्य आपका ठीक है, सही है वाक्य। अहम महिला ग्रामान पश्यति, महिलया ग्रामाः दृश्यन्ते, ये ठीक है। महिला ग्रामान पश्यति, महिला शब्द रमा के जैसा है, इसके लिए महिलया रमया तृतीया विभक्ति एकवचन, आपने ठीक लिखा। महिलया ग्रामाः दृश्यन्ते, गांवों को देखा जाता है महिला के, एक महिला के द्वारा। आगे आगे जी। आप वाक्य बनाकर उसको देखते रहे। भूतकाल में हम आसानी से बना सकते हैं, अब तो मैंने बता दिया आपको भूतकाल में वाक्य को कैसे बनाना है। पठितम गतम श्रुतम उक्तम कैसे बनाते जाइए। मया पुस्तकम पठितम, मया गीतम श्रुतम, मया ग्रंथः लिखितः, मया ग्रंथः पठितः, मया चित्रम दृष्टम, मया मया कार्यम कृतम, मया कार्याणि कृतानि। इस तरह से आप बनाते जाइए, बहुत सारे वाक्य है। और भूतकाल तो अभी आपको आ गया। कर्तरी वाक्य रचना में आप ध्यान रखिए, अहम गतवान, अहम श्रुतवान, अहम पठितवान, ये सब कर्तरी वाक्य रचना में बनेगा, क्योंकि हम कर्ता को देखकर वान लगाते हैं। कर्ता यदि स्त्री होगी तो वती लगाते हैं। स्त्री यदि कहेगी कि अहम ग्रामम, गतवान नहीं कहेगी, क्या कहेगी? गतवती। अहम गीतम श्रुतवती, अहम पाठम पठितवती, अहम चित्रम दृष्टवती। इसी को कर्मणि वाक्य रचना करिए। कर्मणि में कहिए मया चित्रम दृष्टम, मया ग्रामः गतः, मया नगरम गतम, मया पाठः पठितः, मया चित्राणि दृष्टानि। इस तरह से आप बनाते जाइए। अहम वेद मंत्रस्य अभ्यासो, अभ्यासो नहीं, देखिए फिर से, अहम वेद मंत्रस्य अभ्यासम कृतवान, अहम वेद मंत्रस्य अभ्यासम कृतवान, मया वेद मंत्रस्य अभ्यासः कृतः, मया वेद मंत्रस्य अभ्यासः कृतः, मेरे द्वारा वेद मंत्र का अभ्यास किया गया। आगे आप लिखते चाहिए। तो वाक्य बहुत बनाकर आपने दिए, अभी भी आप बनाते जाइए एक एक एक, तो आपको स्पष्ट होता जाएगा कि आपकी कहा। मया मंदिरम गतवान, देखिए फिर से यहाँ गलती हो गई। अहम मंदिरम गतवान, मैंने पहले बताया गतवान गतवती ये कर्ता को इंगित करते हैं, कर्तरी वाक्य रचना होगी। अहम मंदिरम गतवान, मया मंदिरम, मंदिरम नपुंसकलिंग है, इसके लिए मंदिरम प्रथमा में भी मंदिरम होगा, द्वितीया में भी मंदिरम होगा। तो मया मंदिरम गतम, बराबर। मया नगरम गतम, सीता मधुरम फलम खादती, सीतया मधुरम फलम खाद्यते। फलम है नपुंसकलिंग, इसके लिए सीतया मधुरम फलम खाद्यते। यह कर्मणि वाक्य रचना में हुआ। कर्तरी में सीता, अहम बालिकाम दृष्टवान, मया बालिका दृष्टा, ये ठीक है। हाँ, अहम बालिकाम दृष्टवान, मया बालिका दृष्टा। हम्म हम्म
रामेण पुस्तकम पठ्यते, ये वर्तमान काल में बन गया, ठीक है। ये वर्तमान काल में राम के द्वारा पुस्तक को पढ़ा जाता है। इसी तरह से आप भूतकाल में इसको बनाएंगे, रामेण पुस्तकम पठितम। आसान है एकदम। तो आपको क्या है, आयुर्वेद भी सीखना आसान हो जाएगा। इस तरह से वाक्य आप आयुर्वेद की संहिताओं में देखेंगे, भगवत गीता में देखेंगे, और कहीं पर भी आप देखेंगे तो आपके लिए यह आसान बन जाएगा। बालिकाः गृहं गतवती, गतवत्यः, बालिकाः आपने बहुवचन किया है, तो बालिकाः गृहं गतवत्यः, उसका कर्मणि वाक्य रचना। बालिकाभिः बहुवचन है, तो इसको बहुवचन में लिखिए, बालिकाभिः गृहं गतम। गृहम है तो गतम आएगा, बालिकाभिः गृहं गतम। मया जीव्यते, अहम जीवामि, मतलब मेरे द्वारा जिया जाता है, मैं जीता हूँ। अहम जीवामि, तो मया जीव्यते। और कोई है तो बताते जाइए, तो हम उसका देखते जाएंगे। जी, वाक्य के प्रयोग आप करते जाएंगे, धीरे धीरे आपको स्पष्ट होता जाएगा। एक और हमको बाकी है भविष्य काल का, लेकिन अभी आप वर्तमान काल की और भूतकाल का अभ्यास कीजिए। भविष्य काल में अगली बार बताने वाला हूँ आपको कि इसी को हम भविष्य काल में कैसे कह सकते हैं। जैसे भक्तः देवः नमति, नहीं, भक्तः देवम नमति। भक्त किसको नमन करता है? देव को। तो भक्तः देवम नमति, बराबर है। तो भक्तः देवम नमति, समझ गए आप, नमस्कार करता है, तो नमति। तो ऐसे तो हम क्रियापद का उपयोग करते, इसके लिए द्वितीय विभक्ति आएगी। हम देव को नमस्कार करते हैं, तो भक्तः देवम नमति, भक्तेन देवः नम्यते। समझ गए? रामः कुत्र पुस्तकं पठितुं गतवान्। रामेण कुत्र पुस्तकं पठितुं गतवान् है, पुस्तकं पठितुं गतम। रामेण कुत्र गतम, अब पता नहीं है यहाँ कर्म क्या है, मतलब गांव है नगर है, तो गतम आएगा। सामान्य नपुंसकम में न्याय है। सामान्य बात जब हो रही है तब हम नपुंसकलिंग का प्रयोग करेंगे, जब कर्म नहीं है तब। जैसे किसी को पूछना है तो कुत्र गतम, तो कुत्र गतम, कहाँ गए, कहाँ गया, क्या है वो पता नहीं है, कुत्र गतम। पठितम, आपने पढ़ा, अब पुस्तक पढ़ा, ग्रंथ पढ़ा, क्या पढ़ा ये पता नहीं है, तो आप पूछ सकते किम पठितम। अब क्या सुना, गीता सुनी, वेद सुने, बराबर है। तो ये आपको पता नहीं है कर्म का, कि वेद पुल्लिंग है, गीता स्त्रीलिंग है, पुस्तकम नपुंसकलिंग है। तो आपने पूछा कि गीता पठिता, पुस्तकम पठितम, ग्रंथः पठितः, लेकिन आपको पता नहीं क्या पढ़ा, आपको केवल इतना है कि आप पढ़े, उसमें क्या कर्म है पता नहीं, तो आप कहेंगे पठितम किम, किम पठितम, क्या पढ़ा, किम श्रुतम, किम उक्तम, किम कृतम। तो किम पठितम, किम उक्तम, किम श्रुतम, किम लिखितम, तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। किम 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 किम, किम पठितम, किम गतम, किम श्रुतम, किम उक्तम, बराबर है। तो क्या पढ़ा, क्या गया, क्या सुना, तो ये किम से जो प्रश्न होते हैं उसके अनुसार नपुंसकलिंग में ही आता है। किम उक्तम, किम श्रुतम, किम पठितम, ये सभी कर्मणि वाक्य रचना के प्रश्नार्थ है। अहम महाभारतम श्रुतवान, मया महाभारतः श्रुतम, नहीं, महाभारतम नपुंसकलिंग है, भारतः नहीं है। मया महाभारतम श्रुतम, म अंत में कर दीजिए, मया महाभारतम श्रुतम। किम भवम, नहीं, किम। अब देखिए यहाँ पर आप उसको पूछ सकते हैं क्या हुआ, ऐसा यदि आपका कहना है, किम चाहतम, समझ गया आप, किम भवम नहीं, किम जातम, क्या हुआ, किम जातम, क्या सुना, किम श्रुतम, क्या पढ़ा, किम पठितम, क्या बोला, किम उक्तम। समझ गया आप? तो इस तरह से आप बनाइए। जी जी, बालकेन श्लोकः लिख्यते, बालके के द्वारा श्लोक लिखा जाता है। स देवालयम नमस्कारं करोति, देवालयम
देवालयम नमस्कारम करोति अर्थात देवालय को नमस्कार को करता है, तो देवम नमस्कारम करोति ये ठीक रहेगा कि देव को करता है, तो सह देवम नमस्कारम करोति स देवालयम नमस्कारम कृतवान, ठीक है। ये देवालय को नमस्कार, देव को नमस्कार, ठीक है। वयम अत्र संस्कृत भाषा पठितुम क्या, थोड़ा वाक्य अधूरा है। वयम अत्र संस्कृत भाषा पठितुम क्या आगतवन्तः, समझ गए, पठितुम आगतवन्तः, हम लोग यहाँ संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए आए हैं। अस्माभिः अत्र संस्कृत भाषा पठितुम आगतम, अस्माभिः संस्कृत भाषा पठितुम आगतम। बालकाः भोजनं कृतवन्ते, नहीं, बालकाः भोजनं कृतवन्तः, बालके ही, बालकेभ्य नहीं है भैया, तृतीया विभक्ति में बालके ही भोजनम कृतम, बालकेभ्य नहीं है, केभ्य होता है चतुर्थी में और पंचमी में, ठीक है। सीता चित्रम दृष्टवती, सीतया चित्रम दृष्टम, ठीक है। बालके बालकेन बालकाभ्याम बालके ही तृतीया, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य चतुर्थी, चतुर्थी और पंचमी होती है, मैंने पहले बताया। वयम अत्र संस्कृत भाषा पठितुम शक्नोमि, नहीं शक्नुमः, वयम वयम अत्र संस्कृत भाषा पठितुम शक्नुमः, अस्माभिः अत्र संस्कृत भाषा पठितुम शक्यते। आचार्य अपि उपकारं करोति, आचार्य आचार्य वही उपकारं करोति, आचार्य उपकारं करोति, ये ठीक मुझे समझ में आ गया। आचार्य उपकारं करोति, आचार्येण उपकारः क्रियते, आचार्येण उपकारः कृतः, उपकारः क्रियते, उपकारः कृतः। छात्रान् पत्रिकां पठति, छात्राः पत्रिकां पठन्ति, छात्रैः, देखिए आप ये गलती बार बार हो रही है, तृतीया में ही बालकैः छात्रैः ऐसा होगा, एक आर्ष प्रयोग है जिसको ऋषि मुनियों ने कहा होगा, लेकिन वो व्याकरण से अभी सिद्ध नहीं होता होगा, तो उसको आर्ष प्रयोग मानते, गलत नहीं मानते, क्योंकि वो कोई विशेष व्याकरण होगा तब सिद्ध होता है, अभी नहीं होता है, इसके लिए उसको गलत नहीं मानते हैं इतने बड़े ऋषि का, उसको आर्ष प्रयोग। जैसे वेद में एक मंत्र है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्ये, ये सब है। तो भद्रम कर्णेभिः, वास्तव में वहां पर कर्णे ही होना चाहिए, कर्ण शब्द पुल्लिंग है, उसकी तृतीय विभक्ति बालके ही, राम ही, कर्ण ही। हम जैसा हम कहेंगे कि मैं कानों से सुनता हूं, तो मैं हम ये बताएंगे कर्ण ही, भद्रम कर्ण ही श्रूयते, शृणुयामः, ये हम कहेंगे, वयम भद्रम कर्णे ही शृणुयामः, लेकिन वहां क्या बताया, भद्रम कर्णे भी, तो ये क्यों भी हुआ, भी तो रूप नहीं होता, तो ये आर्ष प्रयोग माना गया कि ये ऐसा कभी हो जाता है कि कभी कोई विशेष रूप से व्याकरण होता है, वहां उस समय प्रयोग होता होगा, इस समय यहाँ पर तो ये नहीं है, तो आप खास ध्यान रखिए, ही आएगा, तो बालिका भी स्त्रीलिंग में भी आएगा, लेकिन पुल्लिंग में है ही, राम ही, कृष्ण ही, ग्राम ही, समझ गए आप जी, ज्ञान ही। बालिका वचनम उक्तवती, बालिका उक्तवत्यः, उक्तवती एक वचन में है, उक्तवती, उक्तवत्यो, उक्तवत्यः, बालिका भी वचनम उक्तम, ठीक है। ये त्वम किम करोति, देखिए यहाँ गलती ये कर दी, फिर त्वम किम करोषि, करोति तो आप यदि तो लिखते भवान लिखते, भवान किम करोति, यहाँ त्वम लिखा, तो त्वम किम करोषि। त्वं गीतं शृणोषि, त्वया गीत श्रूयते, त्वया अब देखिए गीतम शब्द है नपुंसकलिंग है, तो त्वं गीतम शृणोषि तो वाक्य ठीक है, लेकिन त्वया गीतम श्रूयते ऊपर बिंदी आएगी जी। अभी आप आगे बनाते जाइए, आप वर्तमान काल में या भूतकाल में,
कृष्णः गन्तुम् इच्छति, कृष्णेन गन्तुम् इष्यते, इष्यते होगा इच्छति का, इष्यते, गम्यते, पठ्यते, श्रूयते, उच्यते, ये सभी वाक्य। क्रियते, ये त्वं किं करोषि, करोषि ठीक में लिखिए, बाकी बराबर है। त्वं किं करोषि, त्वया किं क्रियते, भवान व्याख्यानं करोति, भवान लिखिए, भवात नहीं, भवान व्याख्यानं करोति, भवता व्याख्यानं क्रियते। व्याख्यानम शब्द नपुंसकलिंग है, इसके लिए उसको ज्ञानम की तरह चलेगा। व्याख्यानम, व्याख्याने, व्याख्यानानि, व्याख्यानम, व्याख्याने, व्याख्यान। तो यहाँ पर व्याख्यानम शब्द नपुंसकलिंग है। भवता व्याख्यानम क्रियते, भवान व्याख्यानम करोति। ठीक है। ये किसी ने श्लोक भेजा है, वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। इसका अर्थ है, तो इसका आप आसानी से अर्थ को करने के लिए पहले एक रीति होती है, उसका अन्वय होता है और उसके बाद उसका अर्थ होता है। तो अन्वय में आपको सबसे पहले क्रियापद ढूंढना है। क्रियापद क्या है, कोई भी आप श्लोक देखे उसमें आप एक बात याद रखें, क्रियापद होगा कोई ना कोई। तो यहाँ पर वंदे क्रियापद है। क्रियापद होते ही आपको कर्ता पता चल जाएगा, क्योंकि कर्तरी वाक्य रचना होगी तो कर्ता इस तरह से प्रथमा में होगा। समझ गए आप? तो आपको पता, तुरंत कर्ता पता चलेगा। तो वंदे है तो कर्ता देखिए यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है, तो वंदे से पता चल जाएगा कि अहम है। वंदे वंदावहे वंदावहे, वंदे शब्द, वंदे जो है वो उत्तम पुरुष में चलता है, वंदे। तो वंदे मातरम, हम क्या कहते हैं, अहम वंदे। वंदे अहम नहीं बताया लेकिन समझ गया। जैसे गच्छामी बोला तो अहम गच्छामी ही होता है। मैं किसी की बात करता तो मैं बताता गच्छति, वो कोई तीसरा जा रहा है तो गच्छति बोलता है। लेकिन गच्छामी बोला तो गच्छाम्यहम, ये बोलने की जरूरत नहीं। गच्छामी बोला तो भी यही अर्थ होता है कि मैं जाता हूँ। तो वंदे मातरम, मातरम अहम वंदे, अहम कहने की जरूरत नहीं, मैं वंदे कहता हूं तब पता चल जाता है कि मैं ही वंदन करता हूं। तो वंदे मातरम, तो यहाँ पर है क्या बताया मैंने कि वंदे, तो कृष्णम वंदे, जिसको वंदन करते हैं उसको द्वितीय विभक्ति होती है। तो वंदे कृष्णम, अब कृष्ण का विशेषण क्या दिया है ये आप देखिए, जगत गुरुम कृष्णम वंदे, जगत गुरुम कृष्णम वंदे। कैसे कृष्ण को वंदन करता हूँ, जगत गुरुम कृष्णम वंदे। फिर कैसे कृष्ण है, तो उन्होंने दो विशेषण दिए हैं। एक तो वसुदेव, वसुदेव सुतम देवम, बराबर है। तो वसुदेव सुत, वसुदेव सूत देवम, वसुदेव के सूत अर्थात पुत्र। तो वसुदेव के सूत, और वो कैसे है, देव है, ऐसे वसुदेव वसुत, वसुदेव सुत देवम। फिर क्या है, तो कंस और चाणूर को मारने वाले। तो कंस चाणू रमर्दनम, अमर्दनम, कंस चाणूर, ये हो गया। तो कंस और चाणूर को मारा था, तो इसमें बताया कंस चाणूर अमर्दनम। फिर बताया देवकी परमानंदम, देवकी को परमानंद जिसने दिया। तो देवकी अर्थात माता, तो देवकी परमानंदम, देवकी को परमानंद जिसने दिया, ऐसे कृष्णम, कृष्णम हुआ। तो सारे विशेषण द्वितीय विभक्ति में आए, देखिए वसुदेव सुतन देवम, कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम, जगत गुरुम कृष्णम अहम वंदे। समझ गए आप? तो आपको पहले देखना है कि द्वितीय में क्या है। पहले एक पकड़ा गया, उसके बाद सारे द्वितीय में हो गए वो उनके विशेषण होंगे। तृतीया में पकड़ा गया, सारी तृतीया में जो होंगे वो विशेषण होंगे, क्योंकि जो विभक्ति विशेष्य की होती है वही विशेषण की होती है। तो आपको आसानी से इसका अर्थ आप इस तरह से कर सकते हैं। आगे जाते हैं, कृष्ण ग्रामम गंतुम इच्छति।
कृष्णेन ग्रामं गन्तुम् इष्यते। कृष्णः कृष्णं मथुरां, कृष्णम नहीं, देखिए कृष्णः, कृष्णः मथुरां गतवान, कृष्णेन मथुरा गतम, या तो ऐसा होगा, या मथुरा को स्त्रीलिंग ले तो मथुरा गता, कृष्णेन मथुरा गता, बराबर दोनों होगा। कृष्णेन मथुरा गतम भी हो, कृष्णेन मथुरा गता, मथुरा नगरी गता, नगरी है, मथुरा शब्द स्त्रीलिंग है तो मथुरा गता। गायकः गीतं गीतवान्, गायकम गायकः गीतम, क्या कहते हैं उसको, यहाँ पर ये रहेंगे कि गीतम यदि उन्होंने गाया है तो ये ठीक है, मतलब गीतम गीतम इस तरह से, गीतवान गायितवान ऐसा ठीक रहेगा। तो गायितवान, और उसका कर्मणि होगा गायकः गायकेन गीतम गीतम, अथवा गीतम गायितम, ठीक है। मया माता पुस्तकानि पठति, मात्रा पुस्तकानि पठ्यते, माता पुस्तकानि पठति एक वचन में, ठीक है। मात्रा पुस्तकानि पठ्यन्ते, न और त जोड़ दीजिए, हो गया मात्रा पुस्तकानि पठ्यन्ते, ठीक है। आगे कोई है तो बताइए। तो आज का अभ्यास हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो किसी के प्रश्न है तो भी पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो अनम्यूट करे, एक दो प्रश्न ले लेते हैं तो। कोई प्रश्न है तो पूछिए। केवल प्रश्न पूछिए ओरली, मुंह से, मुखे साक्षादेव प्रष्टुं शक्यते, प्रश्नान् प्रश्नः प्रष्टुं शक्यन्ते सर्वैः, केवलं एकः प्रश्नः वा द्वौ प्रश्नौ। आचार्य जी प्रणाम। नमो नमः। नमो नमः। आचार्य जी एकम प्रश्नम पृच्छति। एकः प्रश्न, प्रश्न शब्द पुल्लिंग है। एकम प्रश्नम पृच्छामि ऐसा भी बोल सकते हैं आप, तो आप बताएंगे एक प्रश्न को पूछता हूँ, एकम प्रश्नम पृच्छामि, और मेरा एक प्रश्न है, एकः प्रश्नः अस्ति। सम्यक सम्यक। हाँ गुरुजी जो ताम्र पात्र का जल है, क्या उसको नियमित 24 घंटे पी सकते हैं हमेशा? अभी नहीं, वो आयुर्वेद, वो आयुर्वेद का वर्ग है, अभी संस्कृत का है, तो संस्कृत में पूछिए। ताम्र पात्र को क्या कहते हैं, ऐसा पूछ सकते हैं। पानी को क्या सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। पीने को क्या कह सकते हैं संस्कृत में, ये भी पूछ सकते हैं। ये वाक्य को संस्कृत में क्या कह सकते हैं, वो भी पूछ सकते हैं आप। तो ताम्र पात्रस्य जलम आदीनम पातुम शक्यते न वाह, आदीनम अर्थात पूरे दिन पी सकते हैं कि नहीं, उसको कहेंगे आदीनम पातुम, पी सकते हैं कि नहीं, पातुम शक्यते न वा, ये कर्मणि में होगा। गुरुजी संस्कृत में प्रश्न पूछते हैं, पृच्छामि, संस्कृतम प्रश्नम पृच्छामि। संस्कृते प्रश्न, किंतु आयुर्वेद विषये न, संस्कृत विषये। अद्य पाठः आयुर्वेदे नास्ति, पाठः श्वः अस्ति आयुर्वेदस्य। आप पूछिए। गुरुजी श्लोक रचना के लिए, माने श्लोक का अर्थ लगाने के लिए किन किन संस्कृत के विषयों को मूल मूल पढ़ना होगा, समझना होगा? तो ऐसे बहुत है। सबसे पहले विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए, बराबर जी गुरुजी। उसके बाद कर्तरी और कर्मणि वाक्य रचना का ज्ञान होना चाहिए, क्या है कर्तरी वाक्य रचना कर्म। उसके बाद समास का ज्ञान होना चाहिए कि यहाँ कौन सा समास हुआ है। संधि का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी संधि हो गई है यहाँ पर। और खास करके उसके बाद आपको एक विशेष रूप से अव्ययों का और इतर शब्दों का ज्ञान होना चाहिए जो बीच बीच में प्रयुक्त होते हैं। बस इतना होने पर आप आसानी से संस्कृत के श्लोकों का अर्थ कर सकते हैं। जी नमस्कार आगे गुरुजी। आगे के
जी ये नमस्कार। पठ धातु जो है पठ्यते पठ्यन्ते, वो वर्तमान काल के आत्मन पद के रूप है। वर्तमान काल के है। पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते ये वर्तमान काल के है। मैंने पहले बताया कर्मणि वाक्य रचना में आपको भूतकाल के करते हैं तो पठितम पठिते पठितानि उस तरह से करना होगा। आसान है इसके लिए मैं बता रहा हूँ, और भी रूप होंगे लेकिन अभी केवल इतना है। ये अहम का मया होता है, स्व का तो तृतीया मया होती है। तो वो विभक्ति के हिसाब से होता है। विभक्ति के हिसाब से होता है। देखिए अहम शब्द है वो आप एक बार देख लीजिए पूरा अहम शब्द, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया अवाभ्याम अस्माभि, हर एक जो भी करता होगा उसकी तृतीया बराबर है इस तरह से ही होगी, तृतीया में ही आएगा करता। तो अहम शब्द की तृतीया मया है, इसके लिए मया होगा वहां। जी और कोई? हाँ, सुश्रुतो न श्रुतो चरको न चिंते श्लोका कृपया बताने की कृपा करें। ऐसे इसका विषय तो नहीं है लेकिन संस्कृत में आसान है ये। उसमें ये श्लोक है आयुर्वेद में वैद्य के विषय पर कि कैसा वैद्य नहीं होना चाहिए। तो इसमें बताया है कि सुश्रुतो न श्रुतो ये न, देखिए ये कर्मणि वाक्य रचना है, इसके लिए सुश्रुतो न श्रुतः, सुश्रुतः पुल्लिंग है, इसके लिए न श्रुतः, सुश्रुतः न श्रुतः ये न, इसके द्वारा, जिसके द्वारा, तो जिसके द्वारा सुश्रुत को सुना नहीं गया, सुश्रुतो न श्रुतो ये न वाग्भटो नैव वाग्भटः, वाग्भट जिसको वाग्भट नहीं है अर्थात कंठस्थ नहीं है, तो वाग्भट जिसको मुंह पर नहीं है, जिसके द्वारा वाग्भट को मुंह पर नहीं रखा गया है, तो वाग्भटो नैव वाग्भटः नाधीतस् चरको ये न, चरकः नाधितः, देखिए चरक भी पुल्लिंग है, नाधितः चरकः ये न, जिसके द्वारा चरक का अध्ययन नहीं किया गया, सवैद्यो यम किंकरः, वो यम का दूत है, वो वैद्य नहीं है, वो यम का दूत है, अर्थात तो उससे जान का खतरा है। जिसने सुश्रुत को चरक को वाग्भट को नहीं पढ़ा है तो उससे जान का खतरा है। ये श्लोक बहुत अच्छा है कि वो इंगित करता है कि अध्ययन की बहुत आवश्यकता है आयुर्वेद में, और वो भी चरक सुश्रुत और वाग्भट की। तो ये अच्छा श्लोक आप इस तरह से अर्थ करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। न श्रुतो सुश्रुतो ये न वाग्भटो नैव वाग्भट नाधीतश्चरको ये न सवैद्यो यम किंकरः। अभी समाप्त करते हैं। कल आयुर्वेद के वर्ग में हम फिर मिलते हैं। संस्कृत में किसी को भी कोई प्रश्न है तो कृपया अगली बार मुझे पूछ ले गुरुवार के वर्ग में, तब मैं भविष्य काल के भी रूप बताऊंगा। और आप नियमित रूप से अभी अभ्यास करते जाइए, तो ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाकर मुझे साक्षात ही बताएंगे उसी समय, तो भी मैं समाधान दे पाऊंगा और आपको आसान रहेगा वाक्य बनाने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आचार्य।